नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, बनता कैसे है और डायबिटीज़ के अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल है इतना ज़्यादा क्यों बनता है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं एक फार्मासिस्ट हूं, मेरी खुद की मेडिकल शॉप है और अक्सर मैं डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल पेशेंट से डील करता हूँ और मैं उनको एडवाइस भी करता हूँ। अगर आपके कोई भी सवाल हैं डायबिटीज़ को लेके तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर भी ऐड ऑन हो सकते हैं और डायरेक्ट अपने जो सवाल है हम तक पहुंचा सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को समझने से पहले अगर उसका इतिहास देखा जाए तो हमें समझने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कोलेस्ट्रॉल का जो इतिहास है वो बताता हूँ ताकि आपको ईजी हो इसको समझने में। तो सन 1857 के आसपास की बात है जब ये साइंटिस्ट गोल ब्लैडर से स्टोन निकालते हैं, उसको चूरा चूरा करते हैं यानी कि उसका पाउडर बनाते हैं और पाउडर बनाने के बाद में जब उसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो पता चलता है ये तो कोलेस्ट्रॉल है। उस समय उन्होंने उसका जो नाम है वो कोलेस्ट्रॉल रखा। बाद में जब रिसर्च जो है वो आगे बढ़ती है तो हमने देखा कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो अवेलेबल है, यानी कि हमारे बॉडी के हर पार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल है वो अवेलेबल है, जैसे कि किडनी में, लिवर में। अब ये तो हमें क्लियर हो गया था कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो अवेलेबल है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल आ कहाँ से रहा है। तो जब रिसर्च आगे होती है तो हमें पता चलता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, जितने भी ये नॉनवेज के जो आइटम है इनसे जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, लेकिन जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं होता है, यानी इनसे कोलेस्ट्रॉल हमें नहीं आ रहा है। ये रिसर्च में हमें जाके पता चला। बाद में जब टाइम आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं सन 1914 के अंदर। 1914 में महायुद्ध हुआ था पहला। उसमें बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो घायल होते हैं। जब उनका ट्रीटमेंट होता है तो ऑपरेशन भी होता है। ऑपरेशन में कुछ सैनिकों के आर्टरीज के अंदर पत्थर जैसा कुछ मिलता है और जब साइंटिस्ट उस पत्थर को निकालते हैं, फिर पाउडर बनाते हैं तो पता चलता है ये तो कोलेस्ट्रॉल है। तब जाके हमें क्लियर होता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे हार्ट की जो आर्टरीज होती है ये उनको भी ब्लॉक करता है। अब बहुत सारे जो सवाल थे वो हमें धीरे धीरे टाइम के साथ में क्लियर होते जा रहे थे। अब मेन सवाल ये रह गया था कि हमारी बॉडी के अंदर इतना जो कोलेस्ट्रॉल है वो आखिर आ कैसे रहा है, या ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो बना रहा है। जब रिसर्च आगे चलती है, टाइम आगे बढ़ता है तो पता चलता है हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर है, लिवर हमारी टोटल बॉडी का 75% जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा लिवर ही बना रहा है। बाकी जो 25% है वो हम खाने से ले रहे हैं। अब रिसर्च ये होने लगी कि ये जो लिवर है पहले तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल बना रहा था, अब इसके साथ में ऐसा क्या हो गया है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो बना रहा है। तो जब रिसर्च होती है तो उसमें पता चलता है कि जिन भी लोगों की बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है उन बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है। यानी कि हमें क्लियर हो गया था कि इंसुलिन हमारी बॉडी में ज़्यादा होने से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज़्यादा बनेगा। अब रिसर्च इसके ऊपर होने लगती है कि और क्या दिक्कत हमें हो सकती है अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की जो मात्रा है वो ज़्यादा है। तो बाद में हमें पता चलता है कि अगर इंसुलिन की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो इससे शुगर हो सकता है, बीपी आपका हाई हो सकता है, आपकी ओबेसिटी बढ़ सकती है और आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो भी ज़्यादा हो सकती है। ये सब हमें पता चलता है रिसर्च के अंदर। टाइम आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है और ये साइंटिस्ट आते हैं 1989 के अंदर और वो एक पेपर पब्लिश करते हैं और उसमें जाके हमें क्लियर होता है, उनका जो साइंटिस्ट है उनका नाम होता है मिस्टर जेराल्ड। वो हमें बताते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर है वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। ये हमें क्लियर होता है 1989 के अंदर। यानी कि अभी क्लियर हो गया था कि अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा तो आर्टरीज ब्लॉक होने का चांसेस भी ज़्यादा रहेगा और वो ज़्यादा रहेगा तो फिर हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा आपको रहेंगे। हमें ये तो पता लग गया कि इंसुलिन की वजह से जो प्रॉब्लम है वो हो रही है। अब मेन सवाल वही कि जो इंसुलिन है वो ज़्यादा क्यों बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो वही वाला सवाल अक्सर अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बनाता हूँ कि जब आपकी डाइट के अंदर फैट और प्रोटीन की मात्रा कम होती है और कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है और ऐसा जब कंटिन्यू रहता है तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है और जब वो इंसुलिन का प्रोडक्शन जब ज़्यादा लगातार होता है तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो ये जो सारी जो प्रॉब्लम है यह होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेन समस्या क्या है, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का ज़्यादा होना। तो इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरह से। वो कैसे कर सकते हैं, आप अपनी डाइट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो कम करेंगे, उससे इंसुलिन कम बनेगा।
इंसुलिन कम बनेगा, तो ये जो सारी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगे। सो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा उन लोगों के पास में जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ताकि जो नॉलेज है, ये इन्फॉर्मेशन है, उनके काम आ सके। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।